करके जाने ऊपर आ जा। नहीं होगा। यार टनल क्लॉस्ट्रोफोबिक था भाई। हम जा रहे ऊपर। अच्छा कोई मेरे को भाव नहीं दे रहा। Day 1 वियतनाम ने हमें वेलकम किया था केओस से। स्कूटर्स, मार्केट्स, कंफ्यूजन, हंगर। We are in this market and no one is allowing us photography or videography. गाइस हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत बेकार रहा है। बैंथन मार्केट सारे शॉपकीपर्स बहुत यार हम खड़े हमें रहे ऐसे ऐसे खिला रहे हैं। But Day 2 had a plan. और जब ट्रैवल में प्लान होता है ना, एनर्जी ऑटोमेटिकली डबल हो जाती है। यार लाइट ही नहीं है। सुबह के अलार्म से पहले आंख भी खुल गई और इतना एक्साइटेड थे हम लोग क्योंकि आज का डेस्टिनेशन सिंपल साइट सीइंग नहीं था। आज हम जा रहे थे चूची टनल्स, हिस्ट्री के अंदर, क्वाइट लिटरली। ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी हुआ, कॉफी, टी, थेपला, लाइट फूड और फिर क्लासिक ग्रुप ट्रैवल रिचुअल, फिट चेक। गाइस फिट चेकिंग Day 2। What's up प्रीति? How are you feeling? Day 2 कैसा लग रहा है? कल भाई बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है कुछ। हम 4 बजे फ्लाइट कैच करने वाले हैं। नहीं 7 o'clock का फ्लाइट है, we need to leave. हाँ फोन। एनीवेज कल कैसा था? It's good. We finally found good food. The food was the highlight of the day. I know. Vietnam Maggi, we had Bujati. Perfecto. What's the plan for today? So today, day 2 in Ho Chi Minh City, we plan to go to Chu Chi Tunnel and afterwards we do cafe hopping. वैन ऑलरेडी नीचे रेडी थी, ड्राइवर स्माइलिंग। हम बैकपैक्स के साथ बाहर आए और उस मोमेंट पे लगा जैसे एडवेंचर ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। चूची टनल सिटी से थोड़ा दूर है, सो वी हैड अ प्रॉपर रोड ट्रिप अहेड। और ऑनेस्टली ग्रुप ट्रिप्स में वैन राइड्स अंडररेटेड होते हैं। तो this only looks like India, कुछ अलग नहीं दिख रहा है। भाई अरे गाइस एक कंटेंट भी शूट हो रहा है मैं प्लीज। कंटेंट शूट कर रहा हूँ। हाँ बोल। तो बस के बाद आप देख सकते हैं कुछ नया नहीं लग रहा है। दिस इज लुक्स लाइक इंडिया ओनली। केले के पत्ते दिख रहे हैं। मैं कंटेंट शूट कर रहा हूँ। म्यूजिक चल रहा था, कोई विंडो से बाहर वीडियो बना रहा था तो कोई बस साइलेंटली सिटी को देख रहा था। कुछ टाइम बाद ड्राइवर ने वैन स्लो की और एक वर्कशॉप के बाहर रोक दिया। इनिशियली लगा टिपिकल टूरिस्ट स्पॉट होगा जहां आपको कुछ खरीदने के लिए पुश किया जाएगा, बट जब हम अंदर गए सीन कम्प्लीटली डिफरेंट था। ये था NGO मिन फोंग लेकर वर्कशॉप, एक जगह जहां हैंडीकैप्ड आर्टिसंस ट्रेडिशनल वियतनामीज लेकर आर्ट बनाते हैं और ऑनेस्टली बहुत इंटरेस्टिंग था। नॉर्मल पेंट से नहीं बन रही थी, शेल्स, एग शेल्स सब केयरफुली यूज हो रहा था टेक्सचर क्रिएट करने के लिए। टाइनी पीसेस को परफेक्ट शेप में तोड़ना पड़ता है और गाइड ने बताया सबसे पेनफुल पार्ट वही है, एग शेल्स को ब्रेक करना एग्जैक्टली करेक्ट साइज में परफेक्ट मैच के लिए। इट रिक्वायर्स अनबिलीवेबल पेशेंस एंड अनबिलीवेबल डिटेल। गाइड ने प्रोसेस एक्सप्लेन किया कि इस पेंटिंग को बनने में 32 स्टेप्स लगते हैं। बेसिक वुड बोर्ड से स्टार्ट होता है, फिर कोटिंग, लेयर्स, पॉलिशिंग, लेकर, डिटेलिंग, टोटल 22 लेयर्स का काम था ये, और फिनिश होने में 45 डेज लग जाते हैं। इमेजिन एक पेंटिंग के पीछे 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम, पेशेंस, प्रिसीजन एंड डेडिकेशन। ये सिर्फ हैंडीक्राफ्ट वर्कशॉप नहीं था, ये एक सोशल इनिशिएटिव भी था। डिसेबल्ड आर्टिसंस यहाँ काम करते हैं स्किल से, रिस्पेक्ट के साथ, और उनके काम की क्वालिटी ऑनेस्टली माइंड ब्लोइंग थी। पेंटिंग्स एक्सपेंसिव थे बट जब प्रोसेस देखो तो प्राइस समझ आ जाता है। और इंटरेस्टिंगली किसी ने हमें कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए फोर्स बिल्कुल नहीं किया था। So literally ये जो चीज बनी है, it's made from eggshell and seashells. So it is
made by people who are handicapped. So it's a very good empowerment thingy. बहन oh जा भाई. So guys, day 2 first stop is this place Kwang Ming Lakware Kwang Ming and Lakware. so यहाँ पे जो भी build हुआ है, these people are handicapped. Made crockeries, wall frame, photo frames. Yeah. और और ये लोग ने बनाया है with the egg shells and shells like egg का totally जो- handicraft. It's like pure artwork. कुछ देर बाद हम फाइनली पहुंच गए चूची टनल्स, वियतनाम वॉर का एक आइकॉनिक साइट. ऑनेस्टली साउथ वियतनाम आके अगर आप यहाँ नहीं आए तो ट्रिप इनकम्प्लीट है. ये टनल सिर्फ छोटे अंडरग्राउंड पैसेजेस नहीं थे, ये एक 75 माइल लॉन्ग अंडरग्राउंड नेटवर्क था. कम्युनिकेशन रूट, फूड स्टोरेज, वेपन कैचेस, हॉस्पिटल्स, लिविंग क्वार्टर्स, एंटायर अंडरग्राउंड सिटी. वियतनामी सोल्जर्स यहाँ कई महीने तक रहते थे अंडरग्राउंड वॉर के बीच. और अमेरिकन सोल्जर्स इन टनल्स को ब्लैक एको भी बोलते हैं क्योंकि इसके लिविंग कंडीशंस अनइमेजिनेबल थे. डार्क, ह्यूमिड, मडी, क्लॉस्ट्रोफोबिक. Guys, we just entered the Chuchi tunnel. Let's go. हम चूची टनल पहुंच गए. यहाँ पे वॉर के टाइम पे कैसे हुआ होता था वो सब हम देखने वाले हैं और एक्चुअल टनल में पास होंगे. तो टनल के अंदर जाके हम आपसे मिलते हैं गुफा के अंदर. फर्स्ट सेक्शन में छोटे छोटे हट्स बनाए गए थे और स्टार्टिंग में हमें ऐसे ही एक हट में लेके गए जहाँ एक टीवी स्क्रीन थी और हमें वॉर डॉक्यूमेंट्रीज दिखाए ताकि हम उस जगह से थोड़े फेमिलियर हो जाएं. Guys, ये इससे बेटर गुजरात में है. तो बंद कर अपना गुजरात अपड़े. कुछ लोग झूठ बोलते हैं, मैं तो बता रहा हूँ. हम जा रहे कोई मूवी देखना. फिर गाइड ने हमें एक टाइनी स्क्वायर होल दिखाया ग्राउंड में और बोला ये ओरिजिनल टनल एंट्रेंस है. हम सब शॉक क्योंकि वो होल की साइज लिटरली काफ़ी छोटी थी. पहले के टाइम में वियतनामी सोल्जर्स काफ़ी लीन और कम हाइट के होते थे जिस वजह से वो लोग ऐसे होल्स में काफ़ी आसानी से घुस जा सकते थे. गाइड ने डेमोन्स्ट्रेशन दिया, 1 सेकेंड में अंदर डिसअपियर, फिर लिड क्लोज एंड कम्प्लीटली इनविजिबल. अब हम वहाँ तक गए ही थे तो हमने सोचा हम भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर लेते हैं. जा. Wait. इसको बंद करता है. रुक. ओए बहुत नीचे. हाँ, वीडियो है. ओह जा भाई. मैं जा रही इसके बाद. ऑनेस्टली थोड़ा स्कैरी था क्योंकि जो एंट्रेंस थी काफ़ी छोटी थी तो मन में यही ख्याल आ रहा था कि अंदर तो घुस जाएंगे, बाहर कैसे आएंगे. बट एक्सपीरियंस काफ़ी इंटरेस्टिंग था और कम्प्लीटली वर्थ इट था. और ऑनेस्टली हम यही तो करने चूची टनल्स गए थे. अंदर जा आजा. फिर गाइड ने हमें जो दूसरे एग्जिबिट्स थे जैसे कि वॉर इक्विपमेंट्स, वेपन्स, वॉर के टाइम में जो शूज़ चप्पल्स पहनते थे वो कैसे दिखते हैं, कैसी लिविंग कंडीशंस थी, वो सब कुछ हमें दिखाया, एक्सप्लेन करा और उस पर इंफॉर्मेशन शेयर करी. फिर वो मोमेंट आया 150 मीटर टनल क्रॉल, हाईलाइट ऑफ द डे. गाइड ने बोला नो योर लिमिट्स, नॉट फॉर क्लोस्ट्रोफोबिक पीपल. You don't go in, okay? Okay, sir. Just stay here. Who want to try? Follow me. Okay, Get from this. let's Be go. careful. Your
Sunglasses, you know? Okay, yeah. Step on this. Remove it. Yeah. Sunglasses under रखो. चलो. Fine, follow me. Let's go. बिकॉज टनल्स एक्सट्रीमली नैरो है, हाइट ऑलमोस्ट टेबल हाइट जैसी है और स्टैंडिंग इम्पॉसिबल, सो आपको बेंड करके जाना पड़ेगा। हमारा ग्रुप डिवाइड हो गया, कुछ लोग कॉन्फिडेंट, कुछ लोग डाउटफुल, बट एट लास्ट सब ने इस एक्टिविटी में ज्वाइन किया और फिर एडवेंचर मोड ऑन हो गया। लाइट ही नहीं है। टनल में एंटर करते ही फीलिंग चेंज हो जाती है। डिम लाइट्स, नैरो वॉल्स, लो सीलिंग और आप ऑटोमेटिकली स्लो हो जाते हो। सडनली रियलाइज होता है यहाँ सोल्जर्स कितने मंथ्स तक रहते थे वॉर के बीच, विदाउट सनलाइट, विदाउट कंफर्ट। 150 मीटर क्रॉल इजी नहीं था। बैक बेंड, स्टेप्स केयरफुल, एयर स्लाइटली वार्म। Okay, turn right here. Please. Go this way. Guys, पर जब एग्जिट दिखा फीलिंग इनक्रेडिबल थी। सबके फेसेस पे सेम एक्सप्रेशन, वी डिड इट। पूरा झुक के गए। टनल क्लॉस्ट्रोफोबिक था भाई। जा रहे ऊपर, कमिंग गोइंग 400 मीटर, क्रेजी एक्सपीरियंस ब्रो। एंड यू सी द लाइट। How are you feeling, Sahana? The group is out. वो कैसे? Give the feedback. इधर आओ। I तो enjoyed. है ना? This is fun. हाँ। This is It was good fun. for people who stay in forest like me. He doesn't stay in the forest. कैसा लगा? ये देखिए। ये अंग्रेजी लोग इतना खा के बर्गर खा के इतना बड़ा हो गया इधर टनल के अंदर नहीं घुस सकते। प्लीज मैक्सिमाइज पहले थोड़ा सा फिट होता है। हमें गाइड ने ये भी बताया कि काफी टनल्स रिकंस्ट्रक्ट हुए हैं थोड़े बड़े बनाने के लिए, ताकि टूरिस्ट अंदर क्रॉल हो सके। बट ये फैक्ट सुन के हम ज्यादा सरप्राइज हो गए, क्योंकि ये रिकंस्ट्रक्टेड टनल्स भी काफी नैरो थे। इट वॉज नॉट एन ईजी क्रॉल, हम सब स्वेट करने लगे थे। गाइस कैसा था? अच्छा, कोई मेरे को भाव नहीं दे रहा। टनल एक्सपीरियंस के बाद हमें एक शेल्टर के नीचे लेके गए। वहाँ सर्व हुआ स्टीम्ड टापियोका सेसमे सॉल्ट के साथ और टी। गाइड ने एक्सप्लेन किया कि वॉर टाइम में ये फूड सर्वाइवर्स का स्टेपल था। सिंपल, इजी टू ग्रो, फिलिंग और सडनली एक सिंपल स्नैक हिस्ट्री का सिंबल बन गया। हम लोग को ये मिला आज खाने को। No. भाई ये खा अच्छा बुरा नहीं है बट What is this? Green tea. Yeah. Green tea, thank you sir. एग्जिट के बाहर एक सुवेनियर एरिया था और यहाँ पे भी हमने कुछ इंटरेस्टिंग आर्ट देखा। वियतनामीज राइस आर्ट। रोस्टेड राइस आर्ट को अच्छे से ट्वीजर से प्लेस करके डिफरेंट शेड्स में लैंडस्केप्स, पोर्ट्रेट्स और डेली लाइफ सीन्स क्रिएट करे थे। ये अनबिलीवेबल डिटेल्ड वर्क था। वियतनाम का सोल लिटरली राइस पे पेंट किया गया था। ऐसा कुछ आर्ट मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये काफी इंटरेस्टिंग था। बाय नाउ एनर्जी लो हो चुकी थी टनल क्रॉल, हीट, हिस्ट्री ओवरलोड और भूख के वजह से। अब प्लान सिंपल था, कॉफी ब्रेक, बट नॉट जस्ट एनी कैफे। हम एक बहुत फेमस कैफे ढूंढ रहे थे, थैंक्स टू इंस्टाग्राम रील्स रिकमेंडेशन, बट गूगल मैप्स कंफ्यूज था, रॉन्ग कैफे पहुंचा दिया। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद, एजेंट से बात करने के बाद, ट्रांसलेशंस करने के बाद ड्राइवर अंकल ने फाइनली अग्री किया और 15 मिनट दूर के रास्ते पे हमको छोड़ने का वादा किया। बट इस बार हमें नहीं पता था कि हम एक्चुअली सही कैफ़े में पहुंचने वाले थे। मी, कॉफ़ी एंड टी,
वियतनाम का फेमस टेडी बेयर कैफे। एक्सटीरियर पे हंड्रेड्स ऑफ टेडी बेयर्स, इंटीरियर में भी टोटल 700 से भी ज्यादा टेडी बेयर्स। विकास हाँ यस यस सो हमें लग नहीं आता कि हमें टेडी कैफे मिल पाएगा, बट सी दिस, इतना ब्यूटीफुल कैफे है और मैं रील में जितना देखा था उससे ज्यादा ब्यूटीफुल है। Honestly, it felt like walking into a Christmas movie set. Bright, cute, colorful, pure joy. मैं literally अपना childhood dream जी रही थी। कैफे extremely crowded था, people everywhere, photos everywhere, energy everywhere. और ये कैफे 24 hours open रहता है। मेनू काफी इंटरेस्टिंग था, डेजर्ट्स में भी एग, कॉफी में भी एग, यस वियतनामीज एग कॉफी। So we skipped the food, but honestly vibe ही enough थी। सो गाइस ये कैफे में सिर्फ एग वाला खाना है, तो हम सिर्फ फोटोज लेके निकल रहे हैं यहाँ से। वाइब इज टू गुड। डे 2 का लास्ट स्टॉप था साइगॉन पे। हम जा रहे हैं रात को डे 2 और मैं तो नाइट सूट में हुई, ये इसको देखो बन के धन के आए हैं। लेट्स गो। ब्रिज साइगॉन रिवर को क्रॉस करता है और हो ची मिन सिटी को मेकोंग डेल्टा से कनेक्ट करता है। ये सिटी की लाइफलाइन है। नाइट व्यू काफी स्टनिंग था। पानी में लाइट्स रिफ्लेक्ट कर रहे थे, ब्रीज काफी कूल थी और क्विक फोटोज भी ले पाए हम। ये काफी साइलेंट मोमेंट था बिकॉज हम कल ट्रैवल करने वाले थे दानंग में। व्हाट अ बेस्ट वे टू से बाय टू दिस सिटी। डे 2 ने हमें दिया वॉर हिस्ट्री, ह्यूमन रेसिलियंस, ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया और एक ब्यूटीफुल नाइट व्यू। और उस मोमेंट पे रियलाइज हुआ हो ची मिन एक सिटी नहीं था, ये एक खूबसूरत एक्सपीरियंस था। और कल हम जा रहे थे दानंग, वियतनाम का एक नेक्स्ट ब्यूटीफुल चैप्टर एक्सपीरियंस करने। यहाँ पूरा इंडियन माहौल सेट है गाइस। यहाँ पे सिर्फ इंडियंस ही है यार। कमेंट कीजिए आपके लिए डे 2 में सबसे प्यारा मोमेंट कौन सा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सफर की कहानी है सुनानी।